नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट श्रवण आपका एसपी लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है और ये कैसे ट्रेस होता है और इसकी गणना कैसे होती है। फिर हम प्रोबेटी रिलेशनशिप भी देखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में इनको क्यों डिफाइन किया गया है। देन दोस्तों, हम अपनी एक इम्पोर्टेंट लीगल मैक्सिम पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। दोस्तों, जो सपिंडा रिलेशनशिप है, इसमें जो वर्ड है सपिंडा, वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, सा प्लस पिंडा। सा का मतलब सेम ले सकते हैं हम, और पिंडा मतलब बॉडी। मतलब कि जो पर्सन वो सेम बॉडी के पार्टिकल्स हों, कण हैं, मतलब उनके वंशज हैं, तो ये बोलता है वो सापिंडा हैं। और इनसे जो रिलेशनशिप बनता है वो कहता है सपिंडा रिलेशनशिप। अब इसके रूल्स क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। रूल्स में हम पहले ये देखेंगे कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है वो कहाँ तक ट्रेस होती है, उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फादर की तरफ, तो फादर की तरफ से हम 5 डिग्रीज, 5 मतलब 5th जनरेशन हम काउंट करते हैं। मदर की तरफ से हम 3rd जनरेशन तक काउंट करते हैं। देन दोस्तों, जो दूसरा रूल है इसमें बोलता है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है वो हमेशा ट्रेस होगी, वो अपवार्ड होगी, मतलब कि हमेशा पूर्वज की तरफ ही हम उसकी गणना करेंगे। देन दोस्तों, जो थर्ड रूल है ये बोलता है कि जो कंप्यूटेशन की जाएगी, गणना की जाएगी, इसमें जो पर्सन जहाँ से गणना की जा रही है उसको इंक्लूड किया जाएगा, और जो कॉमन एंसेस्टर उनको इंक्लूड किया जाएगा। देन अदर रूल इसका ये है कि रिलेशनशिप में बी बाय, मतलब कि जो रिलेशनशिप बन रहे हैं वो हो सकते हैं फुल ब्लड से हो, हाफ ब्लड से हो, यूट्राइन ब्लड से हो। दोस्तों, इसमें वर्ड आया फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। फुल ब्लड का मतलब आपका ये है जिसके माता और पिता, मदर और फादर सेम हो। हाफ ब्लड में होता है कि जिसमें फादर सेम होता है, मदर डिफरेंट होती है। और यूट्राइन ब्लड में होता है जिसमें मदर तो सेम होती है लेकिन फादर डिफरेंट होता है। एंड एडॉप्शन, एनलेजमेंट, ओलेजमेंट, इनके थ्रू अगर रिलेशनशिप बनता है तो उसको भी इंक्लूड करके चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं सपेंडा रिलेशनशिप कैसे ट्रेस होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं कि एक्स है। एक्स का अगर हम मैटरनल साइड जाते हैं, ये मैटरनल साइड है जिसमें एक्स का एम जो है माता हैं, माता की जो फादर हैं वो 3rd जनरेशन। फर्स्ट हमने एक्स को देखा 1st जनरेशन, मदर को देखा 2nd जनरेशन, और मदर फादर को हमने देखा 3rd जनरेशन। अगर इनके बीच मान लो कि माता का तो वो बेटा होगा तो सिस्टर एंड ब्रदर हो जाएंगे। मदर फादर का कोई होता है डॉटर या सिस्टर, उसमें ये जो एक्स है वो मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि विद इन ये 3 डिग्रीज आ रहा है मैटरनल साइड से। इसी तरह दूसरी साइड से हम देखते हैं फादर साइड से। फादर साइड में जैसे इनके फादर 2nd जनरेशन हो, फादर फादर 3rd जनरेशन हो, फादर 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 4th जनरेशन, और ये 5th जनरेशन। इसमें हम आप देख रहे होंगे फादर फादर की एक डॉटर है, तो इसमें जो एक्स पर्सन है वो डी से मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो डी है विद इन 5th जनरेशन आ रही है फ्रॉम द साइड ऑफ पैटर्नल साइड। तो इसमें क्या है कि इसमें सपिंडा रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है, बन रहा है, तो जो एक्स है वो डी से मैरिज नहीं कर सकता। दोस्तों, जिसमें सपिंडा रिलेशनशिप नहीं बनता हम उसका भी एग्जांपल देख लें। इसमें एग्जांपल ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक्स है, एक्स की माता हैं, एक्स के माता के फादर हैं, और मदर फादर फादर हैं। और अगर हम काउंट करते हैं तो एक्स जो 1st जनरेशन हो गया, एम जो हो गया 2nd जनरेशन हो गया, एम फादर हो गया 3rd जनरेशन, और ये एम ये 4th जनरेशन। पहले रूल हमने ये देखा कि जो मदर की साइड से होगा वो 3rd जनरेशन जाएगा, तो इस वाले केस में हो क्या रहा है, ये 4th जनरेशन जैसे इंक्लूड करेंगे। एक्स 1st जनरेशन हो गया, मदर 2nd जनरेशन हो गया, मदर फादर 3rd जनरेशन हो गया, और मदर फादर फादर 4th जनरेशन हो, तो ये आउट ऑफ जनरेशन जा रहा है मदर साइड से। और दूसरी साइड से वाई विद इन 5th जनरेशन है, लेकिन एक्स जो है विद इन थर्ड जनरेशन नहीं है, बियॉन्ड 3rd जनरेशन है फ्रॉम द साइड ऑफ मदर,
मदर की साइड से वो 3 जनरेशन से ऊपर है, तो इसमें जो एक्स और वाई है वो मैरिज कर सकते हैं। तो ये बात थी सपिंडा रिलेशनशिप की। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हम आते हैं। जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है इसमें ये बोला सेक्शन 3 क्लॉज जी में हिंदू मैरिज एक्ट के, इसमें बोला कि 2 पर्सन कहे जाएंगे प्रोहिबिटेड रिलेशन, और कब कहे जाएंगे। फर्स्ट इन्होंने बोला कि इफ़ वन इज ए लीनियन एसेंडेंट ऑफ अदर, मतलब कि अगर कोई पर्सन वो दूसरे पर्सन का पूर्वज है और वो पूर्वज की कोई भी लिमिट नहीं है, वो पूर्वज जैसे कि सन है, सन का फादर 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 फादर, तो ये सीरीज चलती जाएगी, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई पूर्वज है तो उसके सीरीज में कोई नहीं करेगा शादी। फिर ये बोलता है इफ़ वन वाज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। एसेंडेंट का मतलब यहाँ पे पूर्वज है, डिसेंडेंट मतलब ये जो वंशज होते हैं उसका मतलब है। तो ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन वो ना तो अपने पूर्वज की वाइफ या वंशज की वाइफ, ये सन वाले केस में, डॉटर वाले केस में जो पूर्वज हैं उनकी हस्बैंड, और वंशज वाले केस में जो सन है सन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर हम दे सकते हैं जो सन है, सन कांट मैरी हिज फादर्स वाइफ, ये लीनियन एसेंट की बात करी। ग्रैंडफादर्स वाइफ चाहे वो विडो हो या डिवोर्सी हो तो ये प्रोहिबिट करता है। और लीनियन डिसेंडेंट में वंशज में देख सकते हैं कि जो फादर है, फादर कांट मैरी हिज सन्स वाइफ और सन्स वाइफ। तो ये इन्होंने वाइफ और हस्बैंड चाहे वो पूर्वज की हों चाहे वो वंशज की हों, तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप उसमें मैरिज नहीं कर सकते। फिर ये आगे बोलता है कि वन कांट मैरी द वाइफ्स ऑफ फॉलोइंग पर्सन। अब किन किन की वाइफ से कोई शादी नहीं कर सकता। पहले ब्रदर की वाइफ से, फादर्स ब्रदर की वाइफ से, मदर्स ब्रदर की वाइफ से, और ग्रैंड फादर्स ब्रदर की वाइफ से, और ग्रैंड मदर्स ब्रदर की वाइफ से। जो फोर्थ रूल है इसमें ये बोलता है 2 पर्सन कांट मैरी इफ दे आर, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर वो नहीं कर सकते, अंकल एंड नीज हैं वो नहीं कर सकते, चाचा भतीजी, आंट एंड नेफ्यू हैं वो नहीं कर सकते, और चिल्ड्रन ऑफ ट्रू ब्रदर, अगर 2 भाइयों के चिल्ड्रन हैं वो नहीं कर सकते, चिल्ड्रन ऑफ 2 सिस्टर वो नहीं कर सकते, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर वो भी शादी नहीं कर सकते, वो भी विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। दोस्तों ये था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब इसका हम पर्पस देख लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को क्यों डिफाइन किया गया। पहला पर्पस तो यही है कि जो सेक्शन 5 है उसमें कंडीशन बोलता है मैरिज के लिए इसेंशियल, अगर वो कॉन्ट्रावेन होती हैं तो वो मैरिज को वाइड बोलता है। जो सपिंडा रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये सेक्शन 5 में कंडीशन दी गई हैं, अगर इनका कोई ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, तो वो मैरिज कैसी होगी, वाइड होगी। लेकिन साथ में उसके एक और क्लॉज है कि कस्टम अगर परमिट करता है, अलाउ करता है ऐसी शादी को, तो वो वाइड नहीं होगी। और जो सेकंड मेन पर्पज़ ये है कि सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को डिफाइन करने का हिंदू मैरिज एक्ट में पर्पज़ ये है कि टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब कि रिश्तों की पवित्रता को बचाए रखने के लिए सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया। और दोस्तों हम लीगल मैक्सिम पे देख लेते हैं। आज की लीगल मैक्सिम है एक्टोरी इनकम्बेंट ऑनस प्रोवेंडी, जिसका मतलब होता है द बर्डन लाइज ऑन द प्लेंटिव। दोस्तों काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सहृदय धन्यवाद आप सभी का।